कबीर के जीवन की एक कहानी है। कबीर के लड़की का शादी था, कमाली का। शादी को 3 दिन ही बाकी थे और घर में कुछ भी नहीं था। बारातियों का जो स्वागत करते हैं, खातिरदारी करते हैं, उसके लिए घर में न राशन पानी थे और न बारातियों के लिए ऐसी कुछ व्यवस्था ही की गई थी। मात्र 3 दिन ही बाकी थे। घर के लोग बहुत चिंतित थे कि अब जब बाराती आएंगे तो हम क्या करेंगे, कैसे उनका स्वागत करेंगे। घर में कुछ है नहीं, राशन भी नहीं है कि हम उन्हें खाना भी खिला सके। कबीर की माँ जाती है कबीर के पास और बोलती है, बेटा, मात्र 3 दिन शादी को रह गए और अभी तक तुमने कोई भी जुगाड़ नहीं की। कैसे क्या होगा, बाराती जब आएंगे तो हमारी नाक कट जाएगी, लोग हंसेंगे और पता नहीं क्या क्या कहेंगे। बहुत हमारी बेइज्जती हो जाएगी इस गांव में। तो कुछ इंतजाम करो। मैंने एक कपड़े का बंडल रखा हुआ है तुमसे छुपा करके। और वो लाती है, कबीर को देते हुए बोलती है कि ये जो बंडल है हमने स्वयं अपने हाथों से बुना है और मैं इसे छुपा करके रखी थी, इसलिए कि तुम्हारे नजर में ये होती तो तुम इसे भी दान कर दिए, किसी न किसी को दे दिया होता। तो इसलिए मैंने छुपा करके रखे हुए थी। ले जाओ और इसे बाजार में बेच दो, शायद कुछ पैसे हो जाए, उससे कुछ इंतजाम हम कर सके। कबीर उस बंडल को लेकर के और बाजार की तरफ जाते हैं। तभी रास्ते में एक व्यापारी मिल जाते हैं और कबीर से ही कबीर का पता पूछने लगते हैं। पूछते हैं कि मुझे कबीर के घर जाना है। कबीर का घर कहाँ है, आप हमें बता दें। कबीर बोलते हैं कि मैं ही हूँ कबीर, बताइए क्या काम है कबीर से। वो व्यापारी बोलते हैं कि मुझे कबीर जी से कपड़े लेने लेने थे। तो कबीर के पास जो कपड़े का बंडल था वो कबीर उस व्यापारी को दिखाते हैं और बोलते हैं कि कितना चाहिए आप। वो व्यापारी बोलते हैं कि ये पूरा का पूरा बंडल हमें चाहिए। कबीर उन्हें दे देते और वो व्यापारी खुशी खुशी वहां से चला जाता है बिना पैसे दिए। फिर कबीर मन में सोचने लगते हैं, अब क्या होगा। ये जो कपड़ा था मैं तो बाजार में बेचने के लिए आया था ताकि इससे कुछ पैसे मिल जाएं और हम बारातियों का स्वागत कर सके। ये भी खत्म हो गए। अब मैं क्या करूं, घर जाऊंगा तो माँ मुझे बहुत डांटेगी। तो जब भी उदास होते थे कबीर, वो गंगा नदी के किनारे चले जाते, वहीं जाकर के बैठते थे। तो माँ के डर से, माँ के बोलने के डर से वो गंगा नदी के किनारे चले और वहीं बैठ गए। इधर घर वाले इंतजार कर रहे थे कबीर का कि अब कबीर आएंगे, हो सकता है कुछ पैसे मिले हो जिससे बारातियों का हम स्वागत कर सके। माँ का नजर हम बार बार दरवाजे पर जाता है। तभी अचानक माँ देखती है कि कबीर एक बैलगाड़ी पर बहुत सारा सामान लेकर आ रहे। माँ खुशी से एकदम नाचने लगती है कि इतना सारा सामान, और मात्र मैंने एक बंडल कपड़े ही दिए थे। तो जल्दी से दरवाजे पर जाती है, कबीर वहां पहुंचते हैं और सभी मिल करके बैलगाड़ी से सारा सामान नीचे उतारते हैं और घर के अंदर रखते हैं। माँ बहुत खुश होती है सामान को देख करके, लेकिन एक तरफ उनको एक चिंता भी सताती है कि इतना सारा सामान
ये तो हो ही नहीं सकता, इतने कम कपड़े में इतना सामान आ जाए। जरूर कुछ न कुछ कारण होगा। कहीं कबीर ऐसा वैसा कुछ किया तो नहीं। कबीर की तरफ देखती है। कबीर एकदम गुमसुम से सामान को उतारते हैं और घर के अंदर ले जाते हैं। वो घर वालों से कुछ नहीं बोलते, गुमसुम से रहते हैं। फिर 3 दिन कैसे चला जाता है पता ही नहीं चलता। और बाराती आते हैं, सभी लोग बारातियों के स्वागत में लग जाते हैं। बहुत ही धूमधाम से वो बारातियों का स्वागत करते हैं। गांव में पहली बार वैसा स्वागत किसी ने नहीं किया था जैसा कबीर करते हैं। सभी बाराती बहुत ही आनंदित होते हैं। और जब सारे बाराती भोजन कर लिए होते हैं तो कबीर सबके जूठन उठा करके और उसको धोने लगते हैं। तभी माँ वहां आती है और बोलती है, कबीर ये तू क्या कर रहा है? तुम समधी हो, अपने बेटी के तू बाप हो और लड़के का समधी हो। लोग क्या कहेंगे कि ये जूठन क्यों धो रहा है? तुम छोड़ दो, दूसरा कोई कर लेगा। लेकिन कबीर उसे धोते हैं, कुछ नहीं बोलते। माँ को थोड़ा चिंता सताती है कि आखिर बात क्या है। कि जब से कबीर आए हैं सामान को लेकर के, तब से गुमसुम है, कुछ बोल भी नहीं रहे। आखिर कारण क्या है? जरूर कुछ ऐसा वैसा गलत काम तो नहीं किया है इन्होंने, और उससे कहीं गलत काम करके पैसे तो लेकर के नहीं आए। शायद मेरी ही गलती थी। मैंने ही कबीर को बहुत डांटा था कि तुम पैसे नहीं कमाते और बारातियों का स्वागत कैसे करेंगे। हो सकता है कि इसने कुछ जरूर गलत काम की। बाराती सब चले जाते हैं। कमाली का विदाई हो जाता है और फिर माँ पाती है कि घर में कबीर नहीं। माँ को टेंशन हो जाता है कि आखिर कबीर गए तो गए कहाँ। तभी माँ को याद आता है कि कबीर जब भी उदास होते हैं वो गंगा नदी के किनारे चले जाते। माँ कबीर को ढूंढते हुए गंगा नदी के किनारे जाती है और देखती है कि कबीर वहीं बैठे हुए। फिर माँ जाती है पास में और कबीर के पास बैठ जाती और बोलती है कि बेटा मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें बहुत भला भला बुरा बोल दिया था उस दिन। पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आ गया था, और पता नहीं तू इतना सामान कहाँ से क्या करके लाया है, तभी से तू गुमसुम रह रहा है। मुझे बता दे ताकि तुम्हारा बोझ हल्का होता। कबीर माँ की तरफ देखते हैं आश्चर्यचकित होकर के। सामान? कैसा सामान? मैंने कब सामान लाए? फिर माँ बताती है कि बहुत अच्छे से बारातियों का तूने स्वागत किया है। पहली बार गांव में इतना धूमधाम से शादी किसी ने किया है। सभी गांव वाले बहुत तारीफ कर रहे थे। फिर कबीर माँ की तरफ आश्चर्य होकर के देखते हैं कि मैं तो 3 दिन से इसी गंगा नदी के किनारे बैठा हूँ, पर कब मैंने शादी कर दी है? तो माँ बताती है कि याद करो, तू बैलगाड़ी से इतने सारे सामान लाए। फिर तूने जब बाराती खाना खा रहे थे उसके बाद तूने बर्तन भी सफा किए, और मेरे डांटने के बाद तू यहाँ गंगा नदी के किनारे आ गया। तू इतना जल्दी भूल कैसे सकता है? फिर कबीर को सारी बात समझ में आ गई कि हुआ क्या है। कबीर माँ को बताते हैं, माँ तू हमेशा बोलती थी ना कि क्या भगवान तुम्हारा काम कर देंगे। देखो आज वही हुआ। मैं तो 3 दिन से गंगा नदी के किनारे बैठा हूँ तुम्हारे डर से कि मैं घर जाऊंगा तो तू मुझे बरस पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जो तूने कपड़े दिए थे मैंने तो दान में दे दिए दूसरों को। मेरे पास पैसे भी नहीं थे कि मैं राशन पानी लेकर आऊं। अब तुम्हें समझ में आया भगवान कैसे अपने भक्तों की सहायता करते हैं। तो
ये कहानी यही दर्शाती है कि जब हम पूर्ण रूप से अस्तित्व के प्रति स्वयं को समर्पित कर देते हैं, तो अस्तित्व किसी न किसी माध्यम से वो काम करने लगता है हमारा। किसी न किसी के द्वारा, किसी न किसी के माध्यम से कोई न कोई माध्यम बन ही जाता है। और जो काम हमारा नहीं होने वाला होता है, वो भी काम पूरा हो जाता है। लेकिन पूर्ण समर्पण होना पड़ा। अगर समर्पण में थोड़ा भी कमी हो, फिर काम नहीं बनता। जैसे कि कृष्ण भगवान का एक कहानी है कि कृष्ण खाना खा रहे थे और अचानक खाना छोड़ करके भागे दरवाजे की तरफ। ऐसे भागे जैसे जीवन मरण का सवाल हो, किसी के मौत का सवाल। रुक्मिणी बैठ करके खाना खिला रही थी और फिर देखती है कि दरवाजे के पास ही कृष्ण एकदम नॉर्मल होके लौट रहे हैं और फिर खाना खाने लगे। ऐसे लग रहा था कि जैसे कुछ हुआ ही ना। रुक्मिणी पूछती है कि आप ऐसे भागे जैसे कि कोई मरा जा रहा हो, लेकिन ऐसे वापस आ गए जैसे कुछ हुआ ही ना हो। आखिर बात क्या है? कृष्ण बताते हैं कि मेरा एक बहुत ही प्रिय भक्त है, जिसको बहुत सारे लोगों ने मिल करके पत्थरों से मार रहे हैं और वो मुझे पुकार रहा है कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। इसीलिए मैं भागा उसे बचाने के लिए। लेकिन जैसे दरवाजे के पास गया, तो मैं देखता हूँ कि उसने स्वयं ही पत्थर उठा लिए अपने बचाव में। जब स्वयं ही पत्थर उठा लिए, तो मैं क्या करूं? मैं वापस चला आया। मैं तो गया ही था बचाने के लिए, लेकिन उसने स्वयं ही पत्थर उठा लिए अपने बचाव में। तो फिर मुझे वापस आना पड़ा कि अब तू ही अपना बचाव कर। तो यहाँ ये बताया जा रहा है कि हमारे जीवन में भी बहुत सारी घटनाएं घटती है और हम ईश्वर को याद तो करते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से समर्पित नहीं कर पाते। अगर पूर्ण समर्पण हो तो ईश्वर साथ देता ही देता है। लेकिन ईश्वर को याद करते हैं और जैसे दुख की वो घड़ी आती है, तो हम खुद एक पत्थर उठा लेते हैं अपने बचाव के लिए कि मैं कर रहा हूं, अब मैं ये करूंगा तो शायद दुख समाप्त हो जाए। पूर्ण रूप से हम परमात्मा को समर्पित ही नहीं कर पाते। स्वयं पत्थर उठा ही लेते हैं कि मुझे अपनी सुरक्षा करनी है, मुझे अपनी बचाव करनी। अगर हम छोड़ दें, तो कोई ना कोई माध्यम बन जाता है हमारे बचाव के लिए। कहीं ना कहीं से अस्तित्व हमारी सहायता कर ही देता है, लेकिन हम छोड़ते ही नहीं। पूर्ण पूर्ण रूप से अस्तित्व के प्रति समर्पित ही नहीं कर पाते। इसलिए अस्तित्व आता भी है, लेकिन वापस चला जाता है। तो हम सबके जीवन में अक्सर यही होता है। और ओशो भी बताते हैं कि जैसे हम पूर्ण समर्पित करते हैं, पाते हैं कि अस्तित्व अपने गोद में हमें उठा। और बुद्ध पुरुषों के साथ यही होता है कि वो पूर्ण समर्पित किए और अस्तित्व उन्हें गोद में उठा। तो आइए इसी भाव दशा के साथ हम इस ध्यान में प्रवेश करते हैं। आज ये जो ओमकार ध्यान है, आज भर हम ओमकार ध्यान करेंगे और कल से हम आनापान सती योग ध्यान करने वाले। आनापान सती योग ध्यान ओशो के गाइडेंस में होगा। ओशो उसमें बीच बीच में बताते रहेंगे हमें कि इस ध्यान को कैसे करना है। तो पूरा का पूरा ध्यान ओशो के गाइडेंस में।
तो अब हम इसी भाव दशा के साथ इस ध्यान में प्रवेश करते हैं। जैसा कि मैं ओशो का वीडियो लगाती हूँ, ओशो आएंगे और ओशो का स्वागत हम पूरे हृदय से भरे हुए, प्रेम से भरे हुए करेंगे। और उनकी मौजूदगी में हम स्वयं को नहीं बचाएंगे, पूरा दिल खोल के नृत्य करेंगे, नृत्य में नाचेंगे, गाएंगे और उनके सानिध्य में फिर हम ओशो का प्रवचन सुनेंगे और फिर हम ध्यान में प्रवेश। तो सभी मित्र खड़े हो जाए, मैं वीडियो लगाती हूँ।